सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। मित्रों, मैं आज एक आपके समक्ष अलग से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी ज्ञानवर्धक है और जीवन में उतारने लायक है। एक बार महात्मा बुद्ध जी कहीं ज्ञानोपदेश कर रहे थे। उनके प्रवचन के दौरान उनके किसी बौद्ध भिक्षु ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आप ये बताने की कृपा करें कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछने की लालसा उसको थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सुनो, मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। उन्हें बताया, पहला बताया वह मनुष्य जो तिमिर से तिमिर की ओर जाता है, एक। दूसरा जो ज्योति से ज्योति की ओर जाता है, 2। तीसरा जो तिमिर से ज्योति की ओर जाता है, चौथा जो ज्योति से तिमिर की ओर जाता है। अर्थात उन्होंने प्रथम प्रकार के मनुष्य का वर्णन किया कि उसकी क्या विशेषता होती है जो तिमिर से तिमिर की ओर जाता है। तिमिर से तिमिर की ओर वह मनुष्य जाता है, वह कहा जाता है जिसके पूर्वज खानदान में, कुल में व्यक्ति कोई सद्धर्मी नहीं होते हैं, कोई मानवता न हो, या उनका खान पान या उनका आचरण या उनकी दिनचर्या अनुकूल न हो। तिमिर से, तिमिर माने अंधकार, और उसी लकीर के फकीर उनकी संतानें भी आगे को रहे, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है तिमिर से तिमिर को जाने वाला, अर्थात अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला। जो बुजुर्गों ने किया, अगर जब बुजुर्ग दुराचारी हैं, असंस्कारी हैं, तो बच्चों ने भी उसी का अनुकरण किया, वो हुआ तिमिर से तिमिर की ओर जाने वाले। दूसरे प्रकार के वो मनुष्य बताए जो ज्योति से ज्योति की ओर जाए, अर्थात जिनके कुल में उनके पूर्वज या माता पिता अभिभावक धर्म परायण हैं, सच्चरित्र हैं, मानवता से युक्त हैं और सारे गुण उनकी सज्जनता के हैं, और उसी गुणों को उनके वंश परंपरा में उनकी संतानें भी अनुकरण करें। उनको कहा जाता है ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला, अर्थात प्रकाश से प्रकाश की ओर जाने वाले। वह आगे तो नहीं बढ़े, लेकिन वो भी लकीर के फकीर ही रहे। जैसा पूर्वजों ने क्या अच्छा किया तो उनने भी अच्छा ही सीखा, बराबर हिसाब हुआ। तीसरे प्रकार के वो मनुष्य बताए उन्होंने जो ज्योति से तिमिर की ओर जाए, अर्थात कुल तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी संतानें दुराचारी हो गई हूँ और अपने पूर्वजों की वंश परंपरा के प्रतिकूल काम कर रहे हैं। वो हैं ज्योति से तिमिर की ओर जाने वाले, अर्थात प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाले। चौथा ये बताया जो तिमिर से ज्योति की ओर जाएं, अर्थात उनके वंश परंपरा में यदि उनके पूर्वज कोई गलती कर बैठे और सत्य, मर्यादा, धर्म, आचरण उनको इस चीज की कोई भी प्रतीत न हो और वह विद्वान न हो और कर्तव्यपरायण न हो, लकीर के फकीर, तो उनकी संतानें आगे बढ़े, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य बताए उन्होंने, जिसमें सबसे उत्तम
व्यक्ति वह बताया जो तिमिर से ज्योति की ओर जाए, अर्थात अपने कुल को ही बदल दे, अपने संस्कारों से, अपनी नम्रता से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपने धर्म से, अपने आचरण से, अपनी मान से, अपनी मर्यादा से, अपने अनुशासन से, अपने नियम से, अपने संस्कारों से और अपने नैतिक चरित्र से जो मनुष्य उन्नत करता है उसको तिमिर से ज्योति की ओर जाने वाला कहा गया है। ये 4 प्रकार के जो मनुष्य बताए गए, इनमें महात्मा बुद्ध ने सबसे उत्तम तिमिर से ज्योति में जाने वाले पुरुष और मनुष्य को ही बताया। तो ये ज्ञान की बात है। इस प्रकार से मनुष्य को इतने श्रेणियों में रखा गया है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को अपने को यह समझना चाहिए कि वह तिमिर से तिमिर की ओर जा रहा है या ज्योति से ज्योति की ओर जा रहा है या ज्योति से तिमिर की ओर जा रहा है या तिमिर से ज्योति की ओर जा रहा है। जो ऐसा समझ लेता है तो उसको इस संसार में, इस भौतिक जगत में कोई प्रकार का कष्ट नहीं रहता है और उसको आध्यात्मिक सुख शांति का अनुभव प्राप्त होता है और शांति लाभ प्राप्त करता है और ज्ञान योग की तरफ उसकी रुचि होती है और वह उन्नत शिखर पर पहुंचता है और ईश्वर की तरफ से भी वह सम्मानित तो होता ही होता है और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और जिससे उसका जीवन, उसके वंश में जो संतान आगे पीढ़ी है उनका भी जन्म सफलीभूत होता है। तो ये इस बात का सरलार्थ, भावार्थ, शब्दार्थ, गूढ़ तत्व यही है। तो इसको समझने की हर प्रकार से व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।